नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के ठीक 12 बजे थे। सड़क पर ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया सो नहीं रही, बल्कि किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और ठंडी हवा शरीर से ज्यादा रूह को छू रही थी। मैं रोज की तरह देर रात काम से लौट रहा था, लेकिन उस दिन दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। कदम भारी लग रहे थे और बार बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कई बार मुड़कर देखा, मगर पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसी अंधेरे के बीच सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और झुका हुआ चेहरा। इतनी रात में वहां उसका होना मुझे अजीब लगा। फिर भी इंसानियत जाग गई। मैंने बाइक रोकी और पूछा कि कहाँ जाना है। उसने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा कि उसे घर पहुंचा दूं। उसकी आवाज सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी मैंने उसे बाइक पर बैठा लिया। जैसे ही उसने पीछे बैठकर मेरे कंधे को छुआ, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था, मानो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो। रास्ता बढ़ता गया, मगर चारों तरफ पेड़ और अंधेरा और भी डरावना होता चला गया। उसने धीरे धीरे हंसते हुए कहा कि बस आखिरी मोड़ के बाद उसका घर है। लेकिन वो मोड़ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सड़क खिंचती जा रही थी, जैसे खुद रास्ता ही हमें कहीं और ले जाना चाहता हो। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। मैं घबरा गया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांस अटक गई। बाइक की पिछली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। तभी मेरे कान के पास वही ठंडी आवाज फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, आखिरी मोड़। मेरी गर्दन अपने आप घूम गई और वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ था, जिसमें से काला खून टपक रहा था। मैं चीख भी नहीं पाया। उसने कहा कि वो हर रात किसी से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी नहीं सुनता। उसके शब्दों में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसी पीड़ा थी जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। मेरे पैर जवाब दे चुके थे और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आई। जब घंटी की आवाज गूंजी तो मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। हवा अचानक बिल्कुल रुक गई। पेड़ हिलना बंद हो गए, जैसे किसी ने पूरी रात को जकड़ लिया हो। मैं जमीन पर पड़ा कांप रहा था और मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। तभी मैंने महसूस किया कि वो आवाज अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो मेरे कान के अंदर गूंज रही थी, जैसे मेरे दिमाग में उतर चुकी हो। मैंने धीरे धीरे आंखें उठाईं। वो औरत फिर मेरे सामने थी। इस बार उसका शरीर अधूरा था, जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। उसकी सफेद साड़ी अब काली हो चुकी थी और उससे लगातार खून टपक रहा था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी और उसके मुंह से धीमी धीमी हंसी निकल रही थी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने कहा कि वो गई नहीं है, वो कभी जाती ही नहीं। हर बार जब कोई उसे देखता है, उसका दर्द फिर से जिंदा हो जाता है। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूने वाली थीं, मुझे लगा मेरा शरीर सुन्न पड़ गया है। दिल धड़क रहा था, मगर आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकलने लगा और वही धुआं मेरे मुंह के अंदर घुसने लगा। अचानक मुझे जोर से खींचा गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जमीन के अंदर खींच रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। मेरे सामने सड़क टूटने लगी और नीचे अंधेरा खुलता चला गया। उस अंधेरे में मैंने दर्जनों चेहरे देखे, सभी डर से जमे हुए, सभी अधूरे, सभी वैसे ही जैसे वो औरत थी। तभी मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये उन सभी की चीखें थीं जिनकी मदद कोई नहीं कर पाया। वो मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई कि अब उसकी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगली बारी मेरी थी। उसने कहा कि जैसे उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, वैसे ही अब कोई और मुझसे मांगेगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन डर के मारे शरीर ने जवाब दे दिया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो मेरी ही परछाई थी, जो धीरे धीरे उससे मिलती जुलती बनती जा रही थी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सड़क बिल्कुल सामान्य थी। कोई बाइक नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। बस सड़क किनारे एक टूटा हुआ हेलमेट पड़ा था और पास ही एक नई सफेद चूड़ी जिस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। गांव वालों का कहना है कि अब उस सड़क पर दो साए दिखते हैं, एक औरत का और एक आदमी का, जो हर रात किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। और अगर कभी देर रात आपको कोई सफेद साड़ी में मदद मांगती दिखे, तो याद रखना, वो सफर कभी एक तरफ का नहीं होता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पॉजिटिव विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।